नमस्कार। आज हम डॉक्टर जो डिस्पेंजा के उस क्रांतिकारी काम को समझने जा रहे हैं जो बताता है कि कैसे आम लोग एक असाधारण जिंदगी बना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और सच कहूं तो यही आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। क्या हमारे अंदर वाकई ऐसी क्षमताएं छिपी हैं जिन्हें हम जगा सकते हैं? डॉक्टर डिस्पेंजा का काम इसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करता है। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। जब हम सुपरनैचुरल शब्द सुनते हैं तो इसका मतलब किसी जादू टोने या चमत्कार से बिल्कुल नहीं है। ये तो विज्ञान पर आधारित एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है जिसे कोई भी प्रैक्टिस के जरिए हासिल कर सकता है। चलिए अब इस मामले में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये सब उस पोटेंशियल को अनलॉक करने के बारे में है जो हम सब के अंदर मौजूद तो है, लेकिन अक्सर सोई हुई रहती है। ये स्लाइड मन और शरीर के गहरे कनेक्शन को दिखाती है और ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। सोच कर देखिए, सिर्फ एक तनाव भरा विचार और शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स दौड़ने लगते हैं। इसका मतलब साफ है, हमारे विचार सिर्फ हवा में नहीं होते, वो हमारे शरीर में असल में फिजिकल बदलाव लाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर बदलना मुमकिन है तो हम अक्सर एक ही जगह पर क्यों अटके रहते हैं? इसका जवाब हमारे अतीत में छिपा है, जो हमें पता भी नहीं चलता, और वो हमारी आज की हकीकत को कंट्रोल करता रहता है। ये एक दुष्चक्र जैसा है, एक तरह का ट्रैप। जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस एक बहुत गहरी भावना, मान लीजिए डर या गुस्सा, पैदा करता है। फिर हम लगातार उसी भावना के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे वो और मजबूत हो जाती है। और समय के साथ हमारा शरीर इन भावनाओं का आदी हो जाता है। फिर हम अनजाने में ही वैसी ही परिस्थितियां बनाते हैं जो इन भावनाओं को फिर से जगा दें। और ये स्लाइड ना बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाती है कि जीने के दो तरीके क्या हो सकते हैं। एक तरफ है सर्वाइवल मोड, जहां हम लगातार पुरानी भावनाओं और तनाव में जी रहे हैं, और दूसरी तरफ है क्रिएशन मोड, जहां हम आज इस पल से एक नया भविष्य बनाने के लिए आजाद हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है, वो ये है कि बदलाव की शुरुआत ही तब होती है जब हम खुद को अतीत के इन इमोशनल बंधनों से आजाद करते हैं। जब तक हमारा शरीर और मन अतीत में जीते रहेंगे, एक नया भविष्य बनाना नामुमकिन है। तो ठीक है, इस चक्र को तोड़ें कैसे? अच्छी बात यह है कि इसके लिए प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स मौजूद हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है। जरा सोचिए कि क्वांटम फील्ड में हर संभावना एक अलग रेडियो स्टेशन की तरह मौजूद है। अपनी एनर्जी यानी अपनी भावनाओं और विचारों को बदलकर हम एक अलग स्टेशन पर ट्यून इन कर सकते हैं और एक नई रियलिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा एक बहुत ही प्रैक्टिकल मेडिटेशन प्रोसेस बताते हैं। इसका एक ही मकसद है, शरीर को पुरानी इमोशनल आदतों से निकालकर एक नए भविष्य के लिए तैयार करना। इसमें अपने एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करना और ग्रैटिट्यूड और खुशी जैसी पॉजिटिव भावनाओं को महसूस करना शामिल है, वो भी इससे पहले कि वो असलियत में हो। अब ये जो नंबर है ना, ये वाकई चौंकाने वाला है। रिसर्च से पता चलता है कि हमारे दिल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे दिमाग से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। मतलब दिल सिर्फ खून पंप करने वाली मशीन नहीं है, ये इंटेलिजेंस का एक बहुत पावरफुल सेंटर है। जब हम दिल से अच्छी भावनाएं जैसे आभार, करुणा या शांति महसूस करते हैं, तो हम हार्ट कोहेरेंस की एक स्टेट में आ जाते हैं। और ये देखिए कि इसके हमारे शरीर पर कितने गहरे और पॉजिटिव असर होते हैं। हमारे ब्रेन से लेकर इम्यून सिस्टम तक सब कुछ बेहतर होने लगता है। लेकिन सुनिए, ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। असल में दुनिया भर में हजारों लोग हैं जिन्होंने इन तरीकों को अपनाकर अपनी जिंदगी में असाधारण बदलाव महसूस किए हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है। ये दिखाता है कि कैसे मन और एनर्जी को बदलकर पुरानी से पुरानी शारीरिक बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है, जिन्हें अक्सर लोग परमानेंट मान लेते हैं। ये एक और हैरान करने वाला मामला है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे शरीर में खुद को ठीक करने की एक अविश्वसनीय क्षमता होती है, बस उसे सही सिग्नल देने की जरूरत होती है। इस तरह के मामले इस काम की पीक पोटेंशियल को दिखाते हैं। वे बताते हैं कि जब मन, दिल और एनर्जी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो जो नामुमकिन लगता है वो भी मुमकिन हो सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इसे एक सिंपल याद रखने लायक फॉर्मूले में कैसे समझे? चलिए आखिरी हिस्से पर चलते हैं। यही है इस पूरे काम का सार।
जब एक बिल्कुल साफ, फोकस्ड इरादा जो दिमाग से आता है, एक बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल भावना जो दिल से आती है के साथ जुड़ जाता है, तो हम क्वांटम फील्ड में एक जबरदस्त सिग्नल भेजते हैं। यही वो कॉम्बिनेशन है जो हमारी हकीकत को बदलता है। और आखिर में जो सबसे ज्यादा हिम्मत देने वाली बात है वो ये है, हमें अक्सर यही सिखाया जाता है कि हम अपने जीन्स या अपने अतीत की वजह से बंधे हुए हैं। लेकिन ये काम दिखाता है कि हमारे पास अपनी बायोलॉजिकल किस्मत को बदलने और अतीत की बेड़ियों से आज़ाद होने की ताकत है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर कोई इंसान अपने अतीत का कैदी नहीं है, तो फिर वो क्या बन सकता है? अगर सीमाएं उतनी मजबूत नहीं हैं जितना हम सोचते हैं, तो फिर संभावनाओं का एक बिल्कुल नया आसमान खुल जाता है।